हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो क्लर्क की जो रिक्रूटमेंट 2025 निकली है, उसके बारे में क्या डेट है, क्या एप्लीकेशन फ़ीस, क्या एज लिमिट, ये सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं, बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि इसकी जो डेट है, नोटिफिकेशन आया है 6 अगस्त 2025 को। एप्लीकेशन भी जो स्टार्ट होगा वो 6 अगस्त 2025, यानी कि आज है 8 तारीख, हो गया है स्टार्ट। ठीक, लास्ट डेट है इसकी 26 अगस्त 2025। जो जो इसका एग्ज़ाम होगा, जो स्टेज 1 होता है इसका, ठीक, वो होगा 20, 21, 27 और 28 सितंबर को 2025 में, मतलब होने की संभावना है। अभी कोई फिक्स नहीं, पर ये डेट है कि मतलब इसके इसमें होने की संभावना है 20, 21 और 27, 28 में। ठीक, उसके बाद जो इसका मेंस का एग्ज़ाम होगा 15, 16 जो नवंबर है, यानी कि आपको सितंबर, अक्टूबर 1 महीने का टाइम इसमें मिलेगा। तो नवंबर में आपका मेंस का एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस है वो है 750 रुपये। वहीं एससी और जो बाकी हैं उनके लिए कितनी, 0 है। ठीक, जो इसमें दोस्तों एज की बात की गई है वो की गई है मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। और जो आपकी एज ज्वाइंट होगी वो 1/4/2025 से आपकी एज ज्वाइंट की जाएगी। ठीक दोस्तों, ये चीज़ याद रखना। और साथ में कुछ जो छूट है इसमें एससी, ओबीसी, उसके लिए अलग है। और दूसरा दोस्तों, इसमें जो निकली हैं पोस्ट, वो कितनी निकली है, 6,589 पोस्ट टोटल निकली है, 6,589 पोस्ट, जिसमें से रेगुलर के लिए कितनी है, 5180, और जो बैकलॉग के लिए 1409। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। एसबीआई जो की जो भर्ती निकली है क्लर्क, उसमें हम देखते हैं कि दोस्तों सामान्य वर्ग के लिए कितनी है, 2255। वहीं ओबीसी के लिए कितनी है, 1189। ईडब्ल्यूएस के लिए 508, एससी के लिए 450, एसटी के लिए 788। ठीक, तो टोटल कितनी हो गई, 5180। वहीं बैकलॉग की बात करें तो ओबीसी में ही बैकलॉग की कितनी है, 86, एससी की 91, एसटी की 226, पीडब्ल्यूडी जो होते हैं दिव्यांगजन, उनके लिए है 196, और जो बाकी हैं उनके लिए 810, टोटल 1409। ठीक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम इसमें देखते हैं, बात करते हैं, तो आपके पास बैचलर होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। जो फाइनल में है वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और साथ में आपको लोकल जो लैंग्वेज है उसका भी आपको होना चाहिए नॉलेज। ठीक, अब जैसे कि एसबीआई क्लर्क में जो लैंग्वेज वाइज जो आती है वैकेंसी, उसके बारे में है, उसके बारे में आप देख लेना। वीडियो को रोक के मैं आपको ऐसे दिखाई दे रहा हूँ कितनी है पोस्ट इसके लिए, ये देखिए। आप इसको एक बार खुद देख लेना। ठीक दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ दोस्तों, उसके बाद हम इसकी जो सैलरी की बात करते हैं, इसमें सैलरी रहेगी आपकी 26,730 रुपये। बाकी जो अदर सरकार की ओर से आपको मिलता है वो मिलेगा, जैसे अलाउंसेस कोई भी होते हैं। ठीक, जो इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कैसा होगा, पहले एग्जाम होगा एक पीटी का, फिर उसके बाद होगा मेंस का, फिर होगा आपका लोकल जो लैंग्वेज है उसका, फिर आपका डीबी होगा, फिर मेडिकल होगा। हम इसमें जो प्रारंभिक जो पेपर होता है जिसको हम बोलते हैं पीटी का पेपर, उसमें 1 मिनट, हाँ, उसमें मतलब आपका क्या क्या पूछा जाएगा, 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें कितने सवाल आएंगे, 100 सवाल आएंगे, जिसमें से कि इंग्लिश के जो क्वेश्चन रहेंगे वो होंगे 30 क्वेश्चन, मैथ के होंगे 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के होंगे 35 क्वेश्चन। ठीक, ये चीज़ याद रखें। जो इसकी नेगेटिव मार्किंग है, ये है आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा, ठीक, तो आपके माइनस होंगे 0.25 नंबर, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। ठीक दोस्तों, ये आप याद रखना। उसके बाद जैसे आप ये पास होते हैं तो आप आएंगे मेंस में। मेंस का पेपर होता है 2 घंटे 40 मिनट, इतने का पेपर होता है, यानी कि 160 मिनट मिलेंगे। कुल सवाल कितने होंगे, 190 सवाल होंगे। और कितने नंबर के होंगे, ये होंगे 200 नंबर के। ठीक, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सामान फाइनेंस की जो जानकारी होती है, वित्तीय जागरूकता, उसके 50 क्वेश्चन रहेंगे, अंग्रेजी के 40 क्वेश्चन रहेंगे, जो आपका रहेगा मैथ रहेगा मात्रात्मक, जिसको योग्यता बोलते हैं, उसके रहेंगे कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। उसके बाद रीजनिंग और कंप्यूटर के मिला के आपके रहेंगे 50 क्वेश्चन। तो ये आपके हो गए 50, 50, 100, 100, 50, 150, 150, 40, 190 क्वेश्चन। ठीक, इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की, यानी कि एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो 0.25 आपके नंबर माइनस हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद जो लोकल जो लैंग्वेज होती है, तो जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं या 12वीं कक्षा में आवेदन करने के वाले जो राज्य की स्थानीय भाषा का अध्ययन हुआ नहीं है जिनका, ठीक, उनको वो जो
मुख्य परीक्षा है, उसके बाद आपको ये वाली परीक्षा देनी होगी। मतलब जो भी विद्यार्थी क्या है 10वीं या फिर 12वीं कक्षा में जैसे कोई अध्ययन वहाँ की स्थानीय भाषा का अध्ययन हुआ नहीं है, उन्होंने इन दोनों क्लासों में उनका अध्ययन हुआ नहीं है, तो उसके बाद ही जाके उनका होगा, ठीक। नहीं तो जिनका जैसे हिंदी क्षेत्र है, आपने 12वीं क्लास या फिर ये 10th क्लास में हिंदी देखी है, पढ़ी है, एग्जाम दिया, तब तो आपको इसका नहीं होगा, ठीक। फिर उसके बाद आपका होगा DB, फिर मेडिकल, ठीक दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।